क्या डॉलर की बादशाहत अब खत्म होने वाली है? अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, वो अब सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं रही। ये एक आर्थिक भूकंप बन चुका है, जिसकी लहरें पूरी दुनिया को हिला रही हैं। ये सिर्फ दो सुपर पावर के बीच की जंग नहीं है, ये एक ग्लोबल रीसेट की शुरुआत हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया है। ये वही बॉन्ड्स हैं जो अमेरिका की सरकार निकालती है ताकि दुनिया भर से कर्ज लेकर अपनी इकोनॉमी चला सके। चीन ने जून 2023 से लेकर अब तक 13 अरब डॉलर के बॉन्ड्स बेच डाले हैं। एक समय था जब चीन के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, जो अब घटकर 800 अरब डॉलर से नीचे आ चुका है। इसे ऐसे समझो, चीन अब अमेरिका को कर्ज देना बंद कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं, वो अपने पास रखे पुराने बॉन्ड्स भी धीरे धीरे बाजार में बेच रहा है। इसका एक बड़ा कारण है अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना, जिससे पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिर रही है और चीन को लगातार नुकसान हो रहा है। दूसरा कारण और भी रणनीतिक है। चीन जानता है कि अगर वो बड़ी मात्रा में बॉन्ड्स को बाजार में एक साथ बेच दे, तो अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट को गहरा झटका लग सकता है, और शायद यही उसका असली मकसद भी है, अमेरिका की आर्थिक नींव को हिलाना बिना युद्ध लड़े। अमेरिका की इकोनॉमी एक बहुत ही आसान लेकिन खतरनाक सिस्टम पर टिकी हुई है। वो हमेशा अपनी औकात से ज्यादा खर्च करता है और कम कमाई करता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए वो दुनिया से कर्ज मांगता है, और उसका सबसे बड़ा जरिया है ट्रेजरी बॉन्ड्स। हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर की जरूरत होती है अपने सरकारी खर्चे, प्रोजेक्ट्स और सोशल स्कीम्स को चलाने के लिए, और इसके लिए वो पूरी दुनिया से फाइनेंसिंग लेता है। अब सोचिए, अगर चीन, जापान और दूसरे बड़े देश इन अमेरिकी बॉन्ड्स को खरीदना बंद कर दें, तो अमेरिका को पैसा कहां से मिलेगा? अभी अमेरिका पर पहले ही 34 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है, और ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ब्याज दरें भी इतनी बढ़ चुकी हैं कि अमेरिका को सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ही अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी ये पूरा सिस्टम एक ऐसे टाइम बम में बदलता जा रहा है जो अगर फटा तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। अब बात करते हैं उस आर्थिक रणनीति की जो अमेरिका की वैश्विक ताकत को सीधा चुनौती दे रही है, डिडॉलराइजेशन। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्ल्ड इकोनॉमी की दिशा बदल रही है। इसका सीधा उद्देश्य है दुनिया को डॉलर पर निर्भर रहने से मुक्त करना, और इस पूरी मुहिम का नेतृत्व कर रहा है चीन। पिछले एक दशक से चीन इस योजना पर सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है। शुरुआत हुई रूस के साथ, जहां दोनों देशों ने डॉलर छोड़कर युआन में एनर्जी और डिफेंस डील्स शुरू की। इसके बाद चीन ने ईरान, ब्राजील, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स को डॉलर से हटाकर युआन या लोकल करेंसी में शिफ्ट करना शुरू किया। आज स्थिति यह है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डॉलर की हिस्सेदारी लगातार गिर रही है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर की हिस्सेदारी 70% से घटकर अब सिर्फ 58% रह गई है। ये केवल 1% नहीं, ये संकेत है कि एक सदी से जो डॉलर वर्ल्ड करेंसी का सिंबल रहा है, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। चीन अब केवल ट्रेड में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस ट्रांजिशन को तेज कर रहा है। डिजिटल युआन की शुरुआत इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अगर दुनिया भर में युआन, यूरो या अन्य करेंसीज में ट्रेडिंग तेज होती रही, तो अमेरिका के पास वो ताकत नहीं बचेगी जिससे वह देशों को फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर देता था, जैसे स्विफ्ट बैन या सैंक्शंस। डॉलर आधारित सिस्टम अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार था, और अब वही हथियार कमजोर हो रहा है। डिडॉलराइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जो आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। और इस प्रक्रिया का अगला चरण क्या होगा, ये सवाल आज हर बड़े राष्ट्र की रणनीतिक बैठकों में गूंज रहा है। चीन का ग्लोबल विजन अब सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि एक लंबा और खतरनाक गेम है, और इसकी सबसे ताकतवर चाल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। आज चीन 150 से भी ज्यादा देशों को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर चुका है। वो क्या करता है?
पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज देता है, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स। लेकिन यह कर्ज सिर्फ कर्ज नहीं होता, यह जाल होता है। जैसे ही वो देश चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं, चीन धीरे धीरे अपनी असली शर्तें सामने लाता है। अब युआन में ट्रेड करो, अब चीन की करेंसी को अपनाओ। और जब ऐसा होता है तो उसके 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, डॉलर की इंटरनेशनल डिमांड गिरती है। दूसरा, युआन की वैल्यू और पकड़ दोनों बढ़ती है। और तीसरा, सबसे अहम, अमेरिका का ग्लोबल दबदबा टूटने लगता है। यानी चीन बीआरआई के जरिए सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, वो दुनिया की फाइनेंशियल मैपिंग दोबारा लिख रहा है। अब बात करते हैं भारत की, और ये सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर दुनिया धीरे धीरे डॉलर से हट रही है तो इसका सीधा असर भारत जैसे उभरते देशों पर भी पड़ेगा। सबसे पहला झटका होगा रुपये पर, क्योंकि जैसे ही डॉलर की वैल्यू गिरती है वैसे ही एक्सचेंज रेट अस्थिर हो सकता है और रुपया कमजोर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा असर होगा हमारे विदेश व्यापार पर। आज भी भारत का लगभग 85% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गैस, दवाइयां या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर डॉलर की स्थिति कमजोर होती है तो ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर दिखेगा। यानी महंगाई बढ़ सकती है, खासकर तेल, गैस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में। तीसरा असर होगा विदेशी निवेश पर। इन्वेस्टर्स जब ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता देखते हैं तो सबसे पहले रिस्क अवॉइड करते हैं, और इसका मतलब है एफडीआई में गिरावट। लेकिन ये सारी दिक्कतें शॉर्ट टर्म की हैं। लॉन्ग टर्म में अगर भारत एक मजबूत और भरोसेमंद करेंसी सिस्टम खड़ा करता है तो वही मौका बन सकता है हमारा टर्निंग पॉइंट। और तब भारत भी चीन की तरह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रभावित करने वाला एक ताकतवर खिलाड़ी बन सकता है। अब सवाल है, आगे क्या होगा? अगर ये ट्रेंड इसी रफ्तार से चलता रहा तो अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स पर दुनिया का भरोसा लगातार कमजोर होता जाएगा और डॉलर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी। चीन पहले ही युआन को एक वैकल्पिक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने में जुटा है, और जैसे जैसे बीआरआई और डिडॉलराइजेशन की मुहिम तेज होगी, चीन की ये कोशिश और आक्रामक होती जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। वो शायद डिजिटल डॉलर यानी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की ओर कदम बढ़ाए ताकि ग्लोबल ट्रांजैक्शन में अपनी पकड़ बनाए रख सके। लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी भी छिपी है। कई जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला बड़ा फाइनेंशियल क्रैश डॉलर सिस्टम के भीतर से ही फूट सकता है, क्योंकि जब एक सुपर पावर की करेंसी अस्थिर होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन और रोजमर्रा की जिंदगी तक। इसलिए ये सिर्फ अमेरिका और चीन की जंग नहीं है, ये एक पूरी दुनिया के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बदलाव की शुरुआत हो सकती है। एक दौर था जब अमेरिका की मर्जी से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती थी। डॉलर बोलता था, बाकी सब सुनते थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। चीन ने चुपचाप एक ऐसा खेल खेला है जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना सकता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स की बिकवाली, युआन में ट्रेड और डॉलर से दूर जाती दुनिया, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीति है। अब सवाल ये नहीं कि डॉलर कमजोर हो रहा है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या अमेरिका इस गेम को समझ चुका है? और अगर समझ चुका है तो क्या उसके पास अब भी वो चालें बची हैं जो उसे फिर से गेम में ला सकें? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।